हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हेनरी का नियम लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि ये एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम है कि आप सबसे पहले एक पात्र लेंगे। सबसे पहले हम एक पात्र लेंगे, फिर इस पात्र में हम एक विलयन लेंगे। इस पात्र में हम विलयन लेंगे, ठीक है। और फिर इस विलयन में हम O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर भेजेंगे, ठीक है। और इस विलयन के ताप को हम कैसा रखेंगे? स्थिर रखेंगे। तो इसका जो ताप होगा वो कैसा होगा? तो इसका ताप स्थिर होगा, मतलब इसके ताप के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम इस O2 गैस से इस विलयन में क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे, यानी कि दाब डालेंगे। इस ऑक्सीजन गैस के दाब से जितनी भी गैस इस विलयन में घुलती जा रही है, इस घुलने वाली गैस की मात्रा क्या है? m है। इस मतलब जितनी भी ये ऑक्सीजन गैस इस विलयन में घुलती जा रही है, तो इस घुलने वाली गैस की मात्रा है m। तो अब दाब और घुली हुई गैस की मात्रा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती, मतलब m समानुपाती होगा P के। और जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक या फिर नियतांक जरूर आता है। तो इस समानुपाती की जगह आ जाएगा बराबर, और स्थिरांक या फिर नियतांक होगा हमारा K, H और P, ऐसा ही रहेगा। अब ये H क्यों लिया गया है K के नीचे? तो K के नीचे H इसलिए लिया गया है क्योंकि ये नियम किसका है? हेनरी का नियम है। तो जब हेनरी का नियम है तो इसका कुछ ना कुछ मान तो जरूर लेंगे, तो इसीलिए K के नीचे H लिया गया है। तो बच्चों, यही हमारा हेनरी का नियम है, सिंपल सा है। तो बच्चों, हेनरी का नियम सबसे इजी है। इसमें क्या है? सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, फिर इसमें ऑक्सीजन गैस हम जितने प्रेशर के साथ इस विलयन में घोलते हैं, तो जितनी इस गैस की मात्रा घुल जाती है तो ये होती है m। तो m समानुपाती किसकी होती है? P के। तो होगा m बराबर KH के। तो अब हम समझते हैं अच्छे से कि हेनरी का नियम आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना। तो आपको लिख कर आना है कि हेनरी का नियम क्या है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब उसकी घुलने की क्षमता, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जो हमारी विलेयता है वो समानुपाती है गैस के दाब के। तो m समानुपाती होगा P के। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो m इजिकल टू हो जाएगा KH के। और ये इसका चित्र बना लेना कि T क्या है? ताप क्या बताया था? कांस्टेंट बताया था कि हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और m क्या है? यहाँ m है घुली हुई गैस की मात्रा, और KH है हेनरी नियतांक, और P है गैस का दाब। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। तो इसकी 3 सीमाएं आप एग्जाम में लिखे आना। एक तो है कि यह तनु विलयन पर ही लागू होता है, मतलब जैसे कोई चीनी का घोल है, अगर उसमें पानी कम है और चीनी कुछ ज्यादा ही है, तो वो होता है हमारा सांद्र विलयन। लेकिन अगर पानी ज्यादा है और चीनी कम है तो वो होगा हमारा तनु विलयन। तो यह तनु विलयन पर ही लागू होता है। दूसरा है कि यह नियम निम्न दाब, मतलब इसमें जो प्रेशर है वो तो कम हो और जो इसका टेम्परेचर है वो ज्यादा हो, मतलब निम्न दाब व उच्च ताप पर ही लागू होता है। तीसरा है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो कि विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। एक बार और सुनिए कि यह नियम उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो कि विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो इसके 3 अनुप्रयोग हैं, मतलब जो भी इसके यूज हैं। तो पहला है कि शीतल पेय पदार्थों में, मतलब जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें भी हेनरी के नियम का ही यूज होता है। दूसरा है जब भी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का टैंक साथ में ले जाते हैं, तो उसमें भी हेनरी का यूज होता है, हेनरी के नियम का। तीसरा है समुद्री गोताखोर द्वारा, तो जो समुद्री गोताखोर होते हैं उसमें भी हेनरी के नियम का ही यूज होता है। तो ये था हमारा हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और उसके अनुप्रयोग। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल हो
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।